एक नया बनाया हुआ मकान, एक नई ली हुई फ्लैट, एक नया लिया हुआ जमीन आपको बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, घोर कष्ट में डाल सकता है, ऐसी समस्याओं में उलझा सकता है जिससे आप चाहकर भी न जल्दी निकल पाएं। यह सुनकर थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, थोड़ा बुरा भी लग सकता है, पर ऐसा होता है और यह बिल्कुल सत्य है कि नया स्थान, मकान आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। यह अनुभूत सत्य है और हमने बचपन में किराए के मकान में रहते हुए भी यह अनुभव किया था तथा तंत्र साधना के क्षेत्र में आने के बाद इसके अनेकानेक मामले हमारे सामने आ चुके हैं। बड़े और पुराने शहरों के बहुत से मामले और समस्याएं इसी कारण उत्पन्न होते हमने पाया है। इनका विश्लेषण, निरीक्षण करते और कारण खोजते हुए अनेक अनुभव और आभास भी हुए हमें। यहाँ की शक्तियों से संपर्क भी हुए। इन पर प्रयोग करते हुए ही हम इनसे निकलने के तरीके खोज पाए। इसीलिए हमारे मन में यह उत्कंठा हुई कि एक लेख लिखा जाए, एक वीडियो बनाया जाए, अपने श्रोताओं, पाठकों को बताया जाए कि वह लाभान्वित हो सके अगर कहीं वह ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, मकान हो जहां वह शांति से रह सके। बड़े शहरों में मकान न हो तो लोग फ्लैट लेने का प्रयास करते हैं। गांवों में तो अक्सर अपने मकान होते हैं, किंतु आज भाग दौड़ और रोजी रोटी रोजगार के युग में बहुत से लोग अन्यत्र स्थानांतरित हो रहते हैं तथा किराए के मकान में आश्रय लेते हैं। हर व्यक्ति जो भी नया स्थान मकान बनाता है या लेता है, जरूरी नहीं कि वह वहां सुखी ही रहे। चाहे बड़ी बिल्डिंग के फ्लैट हो, मकान बंगले हो अथवा किराए के मकान दुकान हो, यहाँ तक कि पूरा बिल्डिंग खराब हो ऐसा भी नहीं होता। कुछ हिस्से में गड़बड़ी हो सकती है। वहां जाने पर ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि धीरे धीरे आपकी आय कम हो जाए अथवा आप आय व्यय में असंतुलन उत्पन्न हो जाए। आपके घर परिवार में कलह का अनावश्यक वातावरण उत्पन्न हो, तनाव, दबाव, घुटन महसूस हो, बच्चे बिगड़ने लगे और उनमें स्वच्छंदता, स्वेच्छाचारिता उत्पन्न हो अथवा बढ़ जाए। रहने अथवा बच्चों में जो भी रह रहे हैं उनमें अथवा बच्चों में व्यसन, नशे की आदत उत्पन्न हो, चारित्रिक दोष उत्पन्न हो, नौकरी व्यवसाय में उथल पुथल हो, सहकर्मियों से अनबन हो अथवा अनावश्यक मित्र संबंधियों से विरोध उत्पन्न हो, दूरी बन जाए, जबकि प्रत्यक्ष कोई कारण न समझ में आए और लगे कि अपनी तो कोई कमी या गलती है ही नहीं। वास्तव में आप में कोई कमी होती भी नहीं, कोई गलती आपकी होती भी नहीं, पर फिर भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि आपको रास्ता नहीं सूझता। आपकी आर्थिक स्थिति इस कदर धीरे धीरे बिगड़ती जाती है कि आप सुधार के न उपाय कर पाते हैं और न ही उस स्थान को छोड़ पाते हैं। आपको अनुभव भी हो जाता है कि यहाँ आने पर अथवा यह प्रॉपर्टी लेने पर या यह मकान बनवाने या लेने पर यह समस्या हो रही, पर आप उससे मुक्त भी नहीं हो पाते। वह प्रॉपर्टी फिर जल्दी बिकती भी नहीं। कभी कभी परिवार में अलगाव की स्थिति भी आने लगती है, पति पत्नी के संबंध बिगड़ते हैं, हर समय टेंशन होता है, जबकि बाहर निकलते ही दिमाग हल्का हो जाता है और अच्छा महसूस होता है। प्रॉपर्टी दूसरे जगह हो और आप कहीं और हो तब भी इस तरह के प्रभाव आते हैं। कभी कभी तो महसूस तक होता है कि यह स्थान ठीक ही नहीं, यहाँ कुछ है, पर यदि महसूस न हो तब भी समस्याएं उत्पन्न होती है। इनका सबसे बुरा प्रभाव संसाधनों और बच्चों पर पड़ता है और रोग इत्यादि उत्पन्न होते हैं। स्त्रियां अधिक प्रभावित होती हैं। इस तरह की समस्याएं गांवों में कम होती हैं, पहाड़ी इलाकों में कम होती हैं, पारंपरिक खेती वाली जमीनों पर बने रिहायशी मकानों में कम होती हैं, किंतु पुराने शहरों, नदी, तालाब पाट कर बनी जमीनों पर बने मकानों और पूर्व के युद्ध आदि क्षेत्रों पर बने मकानों, नदी, तालाब, बंदरगाह किनारे बने आवासों, शहर से सटे जंगली क्षेत्रों को काट कर बने मकानों आदि में यह समस्याएं अधिक होती हैं। दिल्ली आदि जैसे पुराने शहरों
जहां मारकाट अधिक हुए हैं में इस तरह की अधिक समस्याएं हैं, जबकि मुंबई के नए बसे इलाकों में यह समस्याएं कम है। इसी तरह मैदानी इलाकों में यह समस्या अधिक है, जबकि पहाड़ी इलाकों में यह समस्याएं कम है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ की जमीनों या तो दूषित हैं या अशुद्ध हैं। हजारों वर्ष किसी नकारात्मक शक्ति की आयु हो सकती है, जबकि मकान घर बनाने वाला नहीं जानता कि 20 फीट जमीन के नीचे क्या दबा है। पुराने कालखंडों के विप्लव के बाद बिल्डर यह नहीं देखता कि जमीन के नीचे क्या है। उसे जमीन से बिल्डिंग बना बेचने से मतलब है। अक्सर मकान के लिए जमीन लेने वाले तक नहीं सोचते कल यहाँ क्या था, क्या मौके की जमीन है, आज है और हमने ले ली, मकान तैयार करा लिया या फ्लैट ले लिया। अनुभव तो तब होता है जब वहां जो रहना शुरू करता है। रहने वाले में भी जिसका भाग्य बहुत अच्छा है उसकी गाड़ी भाग्यवश चलती रहती है और उसे समझ नहीं आता। दूसरा इस भ्रम में रहता है कि अमुक तो इसी मकान या आसपास ही बिल्कुल ठीक है, फिर यहाँ दोष कैसे हो सकता है। इस भ्रम में वह खुद कष्ट उठाता रहता है पर मानता कुछ नहीं, जब तक कि बहुत गंभीर समस्या न दिखे। समस्या किस तरह की है यह जरूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी, किसी की आर्थिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, बीमारी आदि की हो, अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि केवल किसी जमीन या मकान में रहने से ही समस्या होती है। कभी कभी किसी जमीन को या मकान को खरीदने मात्र से भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उस स्थान की नकारात्मक शक्ति को यह अच्छा नहीं लगता और वह समस्याएं उत्पन्न करती है। इस तरह के जमीन मकान को दोबारा बेचने में भी समस्या आती है और अक्सर इन पर एक बार में कोई मकान बिल्डिंग बन भी नहीं पाती, बल्कि एकाध बार काम किसी न किसी कारण रुकता जरूर है। यदि किसी जमीन में अंदर राख का ढेर हो, हड्डी दबी हो, शव दबा हो, कई लोगों की मृत्यु हुई हो, कभी वहां कब्रिस्तान, कारागार, फांसी का स्थान, स्मशान, शवदाह गृह, पुराना वृक्ष, ब्रह्म की चौकी आदि, सती की चौकी आदि, कसाई खाना, युद्ध क्षेत्र आदि रहा हो, अथवा किसी मकान में कोई अकाल मौत हुई हो या किसी क्षेत्र में कभी कोई बड़ी महामारी आई हो और बहुत सी मौतें हुई हो, तो उस स्थान पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। चूंकि इनकी सूक्ष्म शरीरों की क्षरण आयु हजारों वर्ष होती है, अतः यह अभी भी वहां सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में सदियों से वहां आसपास रहते हुए वह आवास मानते हैं उस स्थान को अपना, और वहां अपना, और जो उसे लेने की कोशिश करता है या मकान बनाने की कोशिश करता है उसे भी और वहां रहने वालों को भी वह परेशान करने की कोशिश करते हैं। कोई बहुत धार्मिक है, बहुत भाग्यवान है, उसे कम प्रभाव महसूस होगा या नहीं होगा। जरा सा भाग्य कमजोर है या बहुत पूजा पाठ करने वाला धार्मिक व्यक्ति नहीं है, उसे परेशानी महसूस होगी। किसी मकान, स्थान या दुकान का वास्तु दोष एक अलग मामला है और वहां किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होना बिल्कुल अलग। वास्तु दोष को अपेक्षाकृत जल्दी सुधारा जा सकता है, किंतु नकारात्मक शक्ति को हटाना या निष्क्रिय करना बेहद कठिन होता है। यहाँ तक कि अच्छे तांत्रिक के लिए भी यह स्थिति कठिन हो जाती है, क्योंकि इनका अपना एक समूह बन जाता है और स्थानीय शक्तियां इनकी सहायता करती हैं। बेहद उच्च स्तर की शक्ति से ही इन्हें हटाया जा सकता है। यदि बहुत गहरे कोई बड़ी शक्ति हो तो उसे हटा पाना संभव नहीं हो पाता, अपितु फिर उसे मनाना पड़ता है कि वह संबंधित को परेशान न करे, अथवा उसे फिर कहीं और स्थान देना पड़ता है। यह शक्तियां आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं और अगल बगल के मकानों, आवासों तक अपना प्रभाव दिखाती हैं। इनका प्रभाव समझ नहीं आता। अधिकतर मामलों में, कुछ मामलों में यह खुद को व्यक्त करते हैं। इनके प्रभाव इनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। यदि वहां की शक्ति चरित्रहीन हुई तो चरित्रहीनता आने वालों में, वहां रहने वालों में बढ़ जाएगी। क्रोधी हुई तो झगड़े बढ़ेंगे। व्यसन, नशा अपने आप बढ़ेगा। बच्चे, महिलाएं जल्दी प्रभावित होंगे तो इनमें कमियां पहले उत्पन्न होंगी। बेवजह दुर्घटना, बीमारी, मानसिक समस्या होगी। घर अस्त व्यस्त होने से कार्य और दिनचर्या व्यवस्थित होगी, अतः आय व्यय का संतुलन बिगड़ जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे होगा और ऐसा होगा कि जब तक आपको समझ आएगा विकल्प सीमित हो जाएंगे।
यदि आप किसी ऐसी समस्या का सामना कर रहे, जैसे कोई नया जमीन मकान लेने के बाद आपकी समस्याएं बढ़ गई हो, आपको कोई मकान बनवाया हो आपने और उलझने परेशानियां बढ़ी हो, आपने किसी मकान फ्लैट में खुद को स्थानांतरित किया हो और आप तब से किसी न किसी कारण परेशान हो, तो पहला प्रयास तो यह कीजिए कि आप उससे मुक्त हो जाएं। यदि ऐसा संभव न हो और आपकी पूंजी फंस गई हो, धन फंस गया हो, तो किसी बहुत अच्छे और योग्य तंत्र साधक से संपर्क कीजिए जो काली, बगला, भैरव जैसी शक्तियों का साधक हो और उसे अपना मकान, दुकान, फ्लैट, स्थान, जमीन, घर दिखाइए और उसके बताए उपाय कीजिए। केवल वास्तु द्वेष को उपायों से अथवा किसी सात्विक शक्ति की उपासना से अथवा सामान्य कर्म कांड से इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। यद्यपि वास्तु के कुछ उपाय जमीन के अंदर करने हो सकते हैं, परंतु केवल उग्र और उच्च शक्तियां ही आपका भला कर सकती हैं। साथ ही किसी उग्र शक्ति की उपासना खुद भी जरूर करें, जिससे कुछ प्रतिरोधक शक्ति आप में उत्पन्न हो। चूंकि उपाय की प्रकृति शक्ति पर निर्भर करती है, अतः हम अपनी तरफ से कोई भी विशेष उपाय नहीं बता रहे। कारण यह कि उपाय की शक्ति समस्या के कारक की शक्ति से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा वह गंभीर प्रतिक्रिया भी दे सकती है। शक्ति का आकलन कर उपाय करना अथवा देना उस तंत्र साधक का क्षेत्र है जो उस स्थान का निरीक्षण और विश्लेषण करेगा। छोटे छोटे उपाय आपको समस्या बढ़ा सकते हैं। भिन्न प्रकृति का उपाय भिन्न प्रकृति की शक्ति पर या तो काम नहीं करेगा या उसे और उग्र कर देगा, जिससे वह चिढ़कर और परेशान करेगा। अतः यह पहले जानना जरूरी है कि कैसी समस्या है, तदनुरूप उपाय होगा। यदि आपको कोई तंत्र साधक न मिले आसपास, तब आप बाहर तलाश करें। पहले कोशिश करें कि आप अपने आसपास ही किसी अच्छे ज्ञानी को, जो आपके घर पर जाकर के समस्या देख सके, उसे दिखाएं। इन समस्याओं में काली, बगला, भैरव आदि कारगर होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।